भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, यूं ही बांटी नहीं जाती। खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं वैकुंठ जी महाराज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले छायाग्रह केतु के कन्या राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड आपकी राशि अर्थात मूल साइन पर आधारित है। तो केतु को संतृप्ति और एकांत का ग्रह माना जाता है। राहु की तरह ग्रह का भी कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इस ग्रह को सर्वभानु राक्षस का धड़ माना जाता है और केतु को आध्यात्मिकता लाने वाला ग्रह भी माना जाता है। इस व्यक्तित्व की जड़ें पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार समुद्र मंथन के बाद में जब सर्वभानु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा धड़ से अलग कर दिया, तब सर्व वनों के धड़ वाले हिस्से का पालन पोषण ऋषि मुनियों द्वारा ये किया गया, जबकि राहु का पालन पोषण उसकी मां द्वारा किया गया, जो कि स्वयं एक देते थे। यही वजह है कि जड़ें गहरे ज्ञान और अध्यात्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि उस पर ऋषि मुनियों का प्रभाव है। यही कारण है कि एक असुर ग्रह होने के बावजूद केतु किसी भी जातक के जीवन में मोक्ष का कारक भी माना जाता है। यहाँ पर केतु को प्रभाव का ग्रह भी कहा जाता है। ये किसी भी जातक को स्वयं कोई भी स्वतंत्र परिणाम नहीं देता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये माना जाता है केतु किसी भी जातक की कुंडली में जिस भाव में स्थित होता है, जातक को उस भाव के स्वामी के अनुरूप ही फल मिलता है। किसी भी की जन्म कुंडली में केतु का प्रभाव अन्य 7 ग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की युति या दृष्टि पर निर्भर करता है। यह केतु अन्य ग्रहों की तरह अपनी दशा अवधि में परिणाम देता है। इस ग्रह को अलगाव का ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव में जातक सांसारिक सुखों से मोहभंग होने लगता है या मोहभंग करने लगता है। केतु जो कर्म प्रधान ग्रह माना गया है और ये अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का रिप्रेजेंटेशन करता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी जातक के कर्म जीवन का अंतिम चरण केतु से प्रभावित रहता है, जबकि शुरुआती चरण पर राहु का प्रभाव होता है। यह केतु किसी भी जातक को चिंतनशील विचारों और गहन विश्लेषणों से भर देता है। यह जातक को स्थिरता और जीवन के उद्देश्य का एहसास कराता है। इसलिए केतु की स्थिति व्यक्तियों को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और कभी कभी ये जातकों को भ्रामक प्रवृत्ति भी दर्शाता है। यमुनाचार्य के मत के अनुसार आपकी राशि से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवंथ, नाइन्थ और 11वें भाव में शुभ फल प्राप्त होता है और शेष भाव में इसका फल अच्छा नहीं माना जाता है। 30 अक्टूबर 2023 को केतु कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कन्या राशि में प्रवेश के समय केतु चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में होंगे। आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर कन्या राशि के केतु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के लिए आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में केतु का प्रवेश होगा और केतु के राशि पर जन से धन और संपत्ति भाव, साथ ही कर्म भाव और एक्सपेंसेस भाव पर दृष्टि पड़ने से प्रभावित होंगे। यह केतु आपको आदर्शवादी, समन्वयकारी और बड़ी योजनाओं का केंद्र बिंदु बना देगा। आध्यात्मिक लक्ष्य पाने के लिए भौतिक सुखों का सरलता से आप त्याग करने लगेंगे। स्वार्थ से हटकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में परोपकारी व्यक्ति आप कहलाए जा सकते हैं। यात्रा प्रेमी तथा चंचल मनोवृत्ति इस समय में पनप सकती है, लेकिन सरकार की ओर से विरोध भी होगा। आपके कार्य व्यवसाय में उथल पुथल मची रहेगी। कुछ हद तक काम बाधित होंगे। इस वजह से मन बेहद ही अशांत हो सकता है, अशांत बना रह सकता है।
आइए अब बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राशि से पंचम भाव में केतु का प्रवेश होगा। केतु के राशि परतों से भाग्य भाव, लाभ भाव और राशि भाव पर दृष्टि पड़ने से प्रभावित होंगे। भाग्य में जबरदस्त उन्नति मिलेगी। फ्रेंड से साथ में काम करने वाले लोगों से फायदा मिलेगा। संतान के भाग्य में भी उन्नति होगी, उनका भाग्य भी उज्जवल होगा। संतान को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपनी शिक्षा दीक्षा के बल पर श्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस कर पाएंगे या वहां पर आपको दाखिला मिल सकता है। आप बहुत अच्छे योगाभ्यास से सिद्धता प्राप्त कर सकते हैं। आप उत्कृष्ट सफलता के भागीदार बनेंगे। आपके सोचने समझने का स्वरूप भी अपना खुद का होगा, मौलिक होगा, यूनिक होगा। लेकिन सामान्य जनता आपके स्वरूप को समझ नहीं पाएगी और आपके दैनिक जीवन में बाधाएं आती रह सकती है, बाधाएं आती रहेंगी। करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राशि से चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में, सुख भाव में केतु का प्रवेश होगा। केतु के राशि पर्तन से अष्टम भाव, मारक भाव, कर्म भाव जिसे दशम भाव और नाश भाव 8-12वां भाव पर दृष्टि पड़ने से ये भाव प्रभावित होंगे। अब अप्रत्याशित तरीके से अनएक्सपेक्टेड ढंग से आय या लाभ की प्राप्ति होगी। धन, वैभव और सुख सुविधाओं की अधिकता रहेगी जो दिव्य ज्ञान और चेतना भी ढक सकती है। आप अत्यधिक सुख पाने की चाहत और भोगा शक्ति का कारण कुछ न कुछ कर्ज भी ले सकते हैं। तो साथ ही केतु के इस गोचर में विष भय या मशीन दुर्घटना से कुछ कष्ट की संभावनाएं भी बन सकती है। विदेश यात्रा की संभावना तो बराबर बनी रहेगी। साथ ही पाइल्स से संबंधित रोग और कान के रोगों से परेशान भी हो सकते हैं। यह गोचर केतु का यह गोचर शौक और मनोरंजन और फिजूल खर्ची से आर्थिक अकष्ट दे सकता है। इस कारण से कुछ पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। आइए अब बात करें आपके लिए कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए राशि से थर्ड आवर्स में पराक्रम भाव में केतु का प्रवेश होगा। इस राशि प्रथम से सप्तम भाव, भाग्य भाव और लाभ भाव पर केतु की पड़ने से विशेष रूप से प्रभावित होंगे। अब आप सुखी और संपन्न होने लगेंगे, आस्तिक सज्जन और करते हुए परायण बनने लगेंगे और साथ ही साथ परदेश में निवास संभव है। जो लोग अब्रॉड में सेटलमेंट होने की कोशिश कर रहे थे या वहां पर रह करके आप इंतजार कर रहे हैं पीआर की, तो इस समय काल में इसमें 18 महीने में आपको वो स्थिति मिल सकती, वो आपको वाली जो पोजीशन है वो मिल सकती है। सरकारी लाभ और सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। मान सम्मान में वृद्धि दिखाई देगी, व्यापार में वृद्धि होगी तथा आपको इनको बड़े लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। इस समय जो लोग मंत्र तंत्र यंत्र या गुप्त विद्या में साधना करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। वैदिक जीवन में दिव्य आनंद और सुखों की अनुभूति विशेष रूप से मिलेगी। भौतिक सुखों की अधिक चाहत या संग्रह निराशा का माहौल बना सकती है, लेकिन अध्यात्मक चल करके सहज ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। अलौकिक शक्तियां आपके प्रयासों में सहायता सफलता प्रदान करेगी। आइए अब बात करें आपके लिए कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले जातकों को राशि भाव में केतु का प्रवेश होगा। केतु के इस राशि पर दिन से संतान भाव अर्थात आपके लिए फिफ्थ हाउस, सप्तम भाव और भाग्य भाव पड़ने से ये भाव ज्यादा प्रभावित होंगे। केतु के इस राशि परिवर्तन से आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। आपके कामकाज में उत्साह कम दिखाई पड़ेगा। आप शारीरिक पीड़ित भी रहेंगे। संतान को कष्ट या भाग्य के साथ में भाग्य के संयोग में कुछ कमी दिखाई देगी। समाज को आध्यात्मिक बनाने के मार्ग में या धर्म में विशेष रूप से आप संलग्न रहेंगे और दूसरे व्यक्तियों को भी अत्यधिक प्रभावित करेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। साथ ही तीर्थ यात्राएं ज्यादा ही होंगी। धार्मिक पर्वों में, त्योहारों में आपका इंटरेस्ट अधिक बढ़ा रहेगा। विद्वानों की गोष्ठियों में प्रसन्नता और मान सम्मान पाएंगे और एक विशेष स्थान बनाने में सफल हो जाएंगे।
आइए अब बात करें आपके लिए तुला राशि की। तो आप तुला राशि वाले जातकों को राशि से 12वें भाव में नाश भाव में केतु का प्रवेश होगा। तो केतु के राशि परिवर्तन से सुख भाव 4th हाउस, रोग भाव 6th हाउस और आयु भाव 8 हाउस पर दृष्टि पड़ने से विशेष रूप से प्रभावित होंगे। इससे सम्मान में वृद्धि होगी, शुभ कार्यों में तेजी आएगी और साथ ही तीर्थ यात्राएं अधिक होने लगेंगी। अकस्मात जमीन जायदाद प्राप्ति की संभावनाएं बन सकती है। व्यक्तित्व प्रभावशाली बनने लगेगा। वाणी में ओज पैदा होगा। संगीतकारों को या गायक कलाकारों को सफलता मिलेगी। मौन संप्रेषण या कला में दक्ष होंगे और केतु के इस गोचर में आप बुद्धिमान बन जाएंगे, बुद्धिमान होंगे और अपने सारे जो कामकाज है बौद्धिक स्तर से पूरे करेंगे। साथ ही व्यवहार कुशल और ज्यादा बन जाएंगे। ये केतु विद्वान, यशस्वी तथा वाहन से सुखी बनाता है, लेकिन इस गोचर में अस्वस्थ भी हो सकते हैं। विशेषकर आपको गैस्ट्रिक रोगों से ज्यादा परेशानी हो सकती है। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों को राशि से 11वें भाव में लाभ भाव में केतु का प्रवेश होगा। केतु के इस राशि परिवर्तन से पराक्रम भाव 3rd हाउस, संतान भाव 5th हाउस और सप्तम भाव पर दृष्टिपात होने से ये भाव ज्यादा होंगे। इससे भाग्य के प्रभाव में वृद्धि होने लगेगी। आपके पराक्रम से विरोधी पराजित होंगे। फ्रेंड सर्कल से लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं या वहां से संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। कोई भी सेक्टर में लगातार प्रयास और निष्ठापूर्वक मेहनत से शानदार सक्सेस हासिल करेंगे। चाहे वो संगीत हो, अध्यात्म हो या विज्ञान का क्षेत्र हो, अपना टारगेट अचीव करने की काबिलियत आप में सहज ही देखने को मिल जाएगी तथा उच्च स्थिति जो चेतना है वो आपकी प्रतिभा में वृद्धि करेगी। उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करेंगे और हर क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट या कुशल और दक्ष बन जाएंगे होगा। और केतु के राशि परिवर्तन से धन और संपत्ति भाव 2nd हाउस, सुख भाव 4th हाउस, रोग भाव 6th हाउस पर दृष्टिपात होने से ये भाव ज्यादा प्रभावित होंगे। आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होने लगेगी। सरकार के अनुग्रह या सरकार की कृपा से मान सम्मान और फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा। अध्यात्म और धार्मिकता के क्षेत्र में शानदार सफलता मिलेगी। ललित कला व आर्ट से संबंधित कला क्षेत्र में रुचि जागृत होगी। केतु परिश्रम और अथक प्रयास से आपको एक्सपर्ट बना देगा और द्वितीय बना देगा। समाज में फैली विचारधारा और संस्कृति को एक नया मोड़ देने में आप सक्षम हैं या सक्षम बन जाएंगे। समाज में आप अधिक प्रभावशाली स्थान मिलेगा और काफी मान सम्मान आप अर्जित कर पाएंगे। आंखों में कोई ना कोई घाव से परेशानी होगी और पारिवारिक स्तर पर कोई ना कोई क्लेश की संभावना भी बन सकती है। आइए अब बात करें आपके लिए मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों को राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में केतु का प्रवेश होगा और केतु के इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि, आपका पराक्रम भाव और संतान भाव 5th हाउस ये केतु की पड़ने से ज्यादा प्रभावित होंगे। अब मान सम्मान में तो मिलेगी ही, साथ ही धन दौलत में भी वृद्धि होने लगेगी, संपत्ति में भी वृद्धि होने लगेगी। संतान के स्पेशली पुत्रों के भाग्य में वृद्धि होगी और उन्हें सम्मान मिलेगा। वही केतु के इस गोचर में आप गुप्त या छिपी हुई शक्तियों को विकसित करने में रुचि दिखाएंगे। बहुत से असाधारण कार्य करके नया इतिहास लिखने की क्षमता रखेगा। ये केतु निश्चित ही साहसी, पराक्रमी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति बनाएगा, लेकिन शरीर पर चोट लगने का भय भी बना रहेगा। मति, मानसिक दुर्बलता और शरीर में कष्ट भी केतु ही देता है। मशीन दुर्घटना से कोई परेशानी या चिंता जैसी स्थिति भी बन सकती है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता ज्यादा है। आइए अब बात करें आपके लिए कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशि से अष्टम भाव में केतु का प्रवेश होगा और केतु के इस राशि से 12वां भाव आर्थ एक्सपेंसेस भाव, धन और संपत्ति भाव 2nd हाउस, शुभ भाव 4th हाउस पर केतु की दृष्टि पड़ने से ये भाव ज्यादा प्रभावित होंगे। आय की अधिकता रहेगी।
खर्च बढ़ता ही चला जाएगा, आंखों में ज्यादा कष्ट आएगा। और केतु हर प्रकार के सुख की जगह उसमें कष्टों की प्राप्ति करवाएगा। जन्मभूमि से वियोग संभव है, मन में अशांति बढ़ेगी। अवसाद या संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में असंतोष और क्लेश संभव है। हठी और मनमानी करने वाले व्यक्ति आप बन सकते हैं। यहां तक कि जिद्दी और दम भी बनेंगे, लेकिन किसी क्षेत्र विषय इसमें एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। लोगों के समाज के द्वारा यथोचित सम्मान भी मिलेगा, लेकिन केतु आपको बहुत ज्यादा स्वार्थी बना देगा। मिलनसार होने का प्रयास भी आप नहीं कर पाएंगे। आइए अब बात करें मीन राशि की। मीन राशि वाले जातकों के लिए राशि से सप्तम भाव में केतु का प्रवेश होगा और केतु के इस राशि से लाभ भाव आपकी राशि और पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ने से ये भाव विशेष रूप से प्रभावित होंगे। अब आपके यश में वृद्धि होगी। कोई बड़ा कार्य आपके हाथों से होगा, जिससे खूब प्रसिद्धि और मान सम्मान प्राप्त करेंगे। उत्कृष्ट ध्येय और लक्ष्य की ओर आगे बढ़कर के सफलता हासिल करेंगे। संसार को ज्ञान विज्ञान के आलोक का सुख दे पाएंगे और चारों ओर से लाभ भी लाभ कमाएंगे। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन का योग घटित हो सकता है। फ्रेंड सर्कल से लाभ मिलेगा और जो लोग स्पेकुलेशन से संबंधित या इन्वेस्टमेंट से संबंधित, सट्टे से संबंधित कोई कामकाज करते रहते हैं, उनको इस समय काल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ मिल सकता है। और अगर अधर्म के रास्ते पर चलेंगे तो भाग्य बिगड़ सकता है, ही असफलताएं हाथ लग सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि केतु के दोष निवारण की, क्योंकि हर राशि को केतु का शुभ परिणाम मिले ये भी जरूरी नहीं है और हर राशि को केतु का दुष्परिणाम मिले ये भी जरूरी नहीं है। तो जिन राशि को केतु का अशुभ प्रभाव मैंने बतलाया है, वे लोग केतु के उपाय अवश्य करें। केतु के क्या उपाय? सबसे पहले केतु